हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्युत बंधन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। मैं सोमेश तिवारी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फॉर्मर ट्रेनिंग ऑफिसर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद यदि आप बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, या फिर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, या फिर आप आईटी इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स हैं, ये आप तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स में से अगर बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। देन उसके बाद अगर आप किसी प्राइवेट जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, तो उस आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। देन टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रीशियन, जैसा कि हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो वो सब स्टेशन में वर्क करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे हमारे जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जो कि इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, कहीं भी प्लांट पर जॉब करते हैं, वहाँ पर ये ज़रूर लगा रहता है। देन उसके बाद लाइनमैन एंड सब स्टेशन ऑपरेटर, यानी कि सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल लर्नर हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दे बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आकर आपको सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। चाहे आप थ्योरी से रिलेटेड हो या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो, सारी जानकारी मिलेगी A to Z। बस चैनल पर बने रहिए, चैनल पर लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि आपने देख लिया होगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये क्या होता है, इसकी क्या वर्किंग है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के ब्रेकर होते हैं, इसका एप्लीकेशंस कहाँ पर है, हम सारी चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे और डिटेल्ड में बात करेंगे। और इस बात की गारंटी है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंगल वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे, क्या और क्यों, ठीक है। फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। सबसे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि VCB कुछ इस टाइप का रहता है, जो कि क्या रहता है, ब्रेकर, इस टाइप का ब्रेकर रहता है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। हम बात करेंगे VCB की। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी ACB, तो ACB के बारे में पूरा डिटेल्ड में बताया था। लेकिन उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि VCB ACB ये क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ये इसके टाइप्स हैं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सर्किट ब्रेकर होता क्या। देखो, सर्किट ब्रेकर क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो क्या करता है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से क्या करता है, ऑटोमेटिकली सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है ड्यूरिंग द फॉल्ट। यानी कि होता क्या है, जैसे कि ये कोई सर्किट बना रहा हूँ दोस्तों, आप एक बार समझना। जैसे ये सर्किट बनाया मैंने, यहाँ पर सप्लाई लगी हुई है और इस तरीके से आपका लोड कनेक्टेड है। इसके बीच में एक सर्किट ब्रेकर कनेक्ट है CV। क्या होगा, यहाँ से आप सप्लाई दोगे, पॉजिटिव निगेटिव, ये सप्लाई AC सप्लाई दे रहे हैं आप, यहाँ से सप्लाई जा रही है। इसके बीच में आपका ये लोड लगा हुआ है, लोड से पहले आपका क्या लगा हुआ है, सर्किट ब्रेकर। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही अगर हमारा लोड है, ओवरलोड होता है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये सिग्नल जाएगा रिले के थ्रू और जो सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। यानी कि एक सिस्टम को रिलायबल बनाता है, सिस्टम को क्या करता है, एक एक एफिशिएंट बनाता है सर्किट ब्रेकर। तो इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए दे दूं कि कोई भी चीज़ है खराब होने से बच जाए, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बस वही है कि सर्किट ब्रेकर के नाम में ही है सर्किट को ब्रेक करना। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम बात कर लेते हैं, जो कि आज हम बात करने वाले हैं VCB, यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है क्या है। देखो, VCB एक मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है जो कि क्या करता है, वैक्यूम वैक्यूम में आर्क को खत्म करता है। जैसा कि आपको पता चल गया होगा,
मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया था कि एसीबी क्या है, जो एयर में क्या करे, आर्क को खत्म करे। मीडियम क्या था वहां पर, एयर, लेकिन मीडियम यहाँ पर क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम में आर्क को क्या करना है, खत्म करना है। तो कहाँ पर यूज होता है ये मेनली, 11 kV, 22 kV और 33 kV। मोस्टली 33 kV के इक्विवेलेंट या फिर 33 kV के नीचे जितने भी एप्लीकेशंस हैं इसके, जहाँ पर यूज होना है वो उस जगह ये यूज होगा, चाहे किसी सब स्टेशन में हो, प्लांट पर हो, कहीं भी हो। देखो इस तरीके से होता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। एक बार फोकस करिए स्लाइड्स पर। ये देखो ये वैक्यूम है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप। ये क्या है, वैक्यूम बोतल है, जिसमें कि क्या है आपका, ये देखो ये वैक्यूम इंटरप्टर, यानी कि ये बुशिंग है इसकी, और ये अंदर क्या है, कॉन्टेक्ट है इसके। अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखो यूज कहाँ पर है इसका, सबसे पहले आपको ये जानना है, मैंने आपको बता दिया सर्किट ब्रेकर होता क्या है। वीसीबी क्या होता है, वीसीबी कुछ नहीं है, एक वैक्यूम में सर्किट को ब्रेक करता है, बस सिंपल है, आप समझ जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि यूज कहाँ पर होता है। मोस्टली यूज होने वाला है ये 11 kV सब स्टेशन में, इंडस्ट्रियल एचटी प्लांट में, ट्रांसफार्मर में, फीडर प्रोटेक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। जैसा कि आपने देखा होगा कि सब स्टेशन, एक एग्जांपल लेके चलते अपन, आपके घर के पास में कहीं भी एक सब स्टेशन जरूर होगा 11 kV का, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोलते हैं। वहां पर सबसे पहले सप्लाई कहाँ पर आती दोस्तों, ट्रांसफार्मर से पहले सप्लाई हमारे वीसीबी में आती है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज का एक्यूरेट क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ से उसकी रेटेड वैल्यू पता चलती है। अगर कोई भी वोल्टेज ज़्यादा होगा, अंडर होगा, ओवर होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, लाइन आइसोलेटर के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मोस्टली अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि इसकी वोल्टेज और करंट रेटिंग क्या होती है। जैसा कि आपको पता है इसमें एसीबी था, वो किसके लिए था, एयर सर्किट ब्रेकर था, मेनली करंट के लिए। लेकिन वीसीबी किस में है, वोल्टेज में। यानी कि यहाँ पर हम स्पेशलाइजेशन यानी कि रेफरेंस किसका लेके चलते दोस्तों, वोल्टेज का रेफरेंस लेके चलते। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितना हाई वोल्टेज है, 3.3 kV से 36 kV। लेकिन दोस्तों यहाँ पर करंट कम रहता है, जैसा कि 630 एम्पियर से 3150। ये करंट की रेटिंग, हालांकि करंट ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है, लेकिन करंट कम रहता है, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। और ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, 40 kV, और 40 के किलो एम्पियर के ज़्यादा भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं अपन। वीसीबी भाई यूज्ड, वीसीबी वीसीबी यूज क्यों होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये जानो क्यों वीसीबी यूज होगा। वीसीबी यूज करने का मेन कारण क्या है, सबसे पहले देखो, जैसे आपको पता होगा कि आप किसी लाइन को डिस्कनेक्ट करोगे, वहां पर इतना हाई वोल्टेज रहेगा कि आर्क क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आप अपने घर पर कोई वायर को कनेक्ट करते हो किसी सप्लाई से, उसको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा, वहां पर एक आर्क प्रोड्यूस होगी कुछ स्पार्क तरीके से। वो क्या है, वो आर्क प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वहां पर एक लॉसेस होंगे सबसे पहले, दूसरी चीज शॉक लग सकता है, और कहीं ना कहीं लॉसेस भी हैं। तो उसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, एक वैक्यूम का बोतल, जिसमें कि हमारा सर्किट ब्रेक होता है। कैसे होता है समझो, जैसे कि आर्क है, आपकी आर्क को खत्म करना है, सबसे पहले इसके एडवांटेज जान लेते हैं। फायर का रिस्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर कोई आग नहीं लगनी है। सबसे पहली चीज की बोतल के अंदर है तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसी के अंदर कोई गैस का लीकेज नहीं है, देन लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। लेकिन यूज क्यों कर रहे हैं, नो एयर और गैस इनसाइड। ये देखो ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि आग कब लगती है, आग कब लगती है, आग तभी लगती है जब हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो फायर नहीं लग पाएगी। यानी कि जो आपकी बोतल रहती है उसमें क्या है, नो एयर, नो एयर, नो एयर का मतलब नो ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फायर क्यों ही लगेगी। दूसरी चीज,
नो आयनाइजेशन, यानी कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, उसमें कोई भी आयनाइजेशन नहीं रहेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही प्रोटॉन, न्यूट्रल है वो। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। और आर्क इतनी जल्दी उसमें नहीं लगेगी। तो कुछ इस तरीके से रहता है। ये देखो, ये बुशिंग है इसकी उसकी सॉरी ब्रेकर की। ये आपके कांटेक्ट हैं, ये ऑयल भरा हुआ है इसकी टैंक में। और हम बात कर लेते हैं नीचे इसके कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मेन पार्ट्स ऑफ बीसीबी। आपको पता होगा दोस्तों कि बीसीबी के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। अगर नहीं पता है, आपने अगर काम कर रहे होगे तो आपको जरूर जानकारी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, लेकिन फिर भी चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखो, बीसीबी कुछ इस तरीके से होता है। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, आप देखिए ध्यान से। ये बीसीबी है। बीसीबी में कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, डिजाइन स्ट्रक्चर। और ये रहता है आपका क्या, जो मेन चीज मैं बताने वाला हूँ, बोटल इंटरप्टर। यानी कि ये है जो भी खेल यही करेगा दोस्तों। ये जो बोतल रखी हुई है, ये क्या है, यहाँ पर ये है मूविंग कॉन्टेक्ट एक है। ये ऊपर वाला मूविंग है और नीचे वाला फिक्स है। इस तरीके से इसमें कॉन्टेक्ट रहता है। यानी कि मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। सबसे पहले आपको पार्ट इसके जानना जरूरी है। एक फिक्स कॉन्टेक्ट होगा, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होगा, वैक्यूम इंटरप्टर यानी वैक्यूम की बोतल होगी इसमें, जिसके अंदर हमारे दोनों कॉन्टेक्ट होंगे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होगी, ट्रिप कॉइल होगी, क्लोजिंग कॉइल होगी, कंट्रोल यूनिट हो, कंट्रोल सर्किट होगा। ये हम सभी चीजों के बारे में वन बाय वन बात भी करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वैक्यूम इंटरप्टर क्या है। इसके इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि ये एक तरीके का, मैंने आपको बताया, इस तरीके का एक बोतल रहता है वैक्यूम का, जिसके अंदर कॉन्टेक्ट रहते हैं हमारे। एक ये फिक्स कॉइल हो गई, ये मूविंग कॉइल हो गई। ये एक दूसरे से क्या रहते हैं दोस्तों, एक दूसरे से ये कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, जब हमारी सप्लाई ऑन रहती है, जब नो फॉल्ट होगा, नो ओवरलोड होगा, नो शॉर्ट सर्किट होगा उस समय। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आता है इन तीनों में से कोई भी, तब ये क्या होता है दोस्तों, ये ऊपर उठ जाता है इस तरीके से। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहली चीज, जो हमारी वैक्यूम की बोतल है वो सील्ड होती है। यानी कि कोई भी इसमें लीकेज नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई लीकेज नहीं है कि ऑक्सीजन आया है अंदर, वरना आग लग जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। कॉन्टेक्ट प्लेस इनसाइड वैक्यूम, जैसे कि इसके फंक्शंस हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नो एयर, नो आयनाइजेशन, आर्क फॉर्म इनसाइड वैक्यूम, आर्क प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली, कि अगर दो कांटेक्ट हैं तो आर्क प्रोड्यूस होना लाजमी है। ठीक है, तो ये चीज है। और आर्क क्या होगी, क्विक खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट इन बीसीबी। आपको मैंने बताया कि दो तरीके के कॉन्टेक्ट हैं। एक ये कॉन्टेक्ट है इस तरीके से, एक ये है। एक को बोलेंगे हम फिक्स कॉइल, दूसरे को बोलेंगे मूविंग कॉइल। यानी कि ये लिखा है देखो, फिक्स कॉन्टेक्ट एंड मूविंग कॉन्टेक्ट दो होते हैं। ऑपरेशन के समय क्या होगा, क्लोज, यानी कि जब हमारा करंट फ्लो होगा, जब हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, उस समय ये क्लोज होंगे, यानी कि टच में रहेंगे इस तरीके से दोस्तों। करंट फ्लो होगा और दोनों मूविंग मूविंग कॉन्टेक्ट एंड फिक्स कॉन्टेक्ट दोनों हमारे किस में है, टच में है। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा उस समय क्या होगा, ये दोनों अलग होने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। उस समय आर्क प्रोड्यूस होगी जब हम इन्हें ओपन कर रहे होंगे। और क्या होगा, वैक्यूम क्या करेगा, आर्क को खत्म करेगा उस मीडियम के अंदर। तो ये है इसके कॉन्टेक्ट। चलिए हम आर्क के बारे में जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आर्क जो होती है वो क्या होता है, एक मेटल का एक उसके अंदर वेपर टाइप का होता है, जो कि क्या करता है, एक शॉर्ट टाइम में खत्म करना होता है आर्क को, जिसमें कि जीरो करंट फ्लो ना हो पाए। मतलब कि आपको पता होगा कि जैसे आपके घर में एमसीबी रहती है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बात करना चाहता हूँ। आपके घर पर एमसीबी है, कोई फॉल्ट आया, ओवरलोड हुआ, उस समय क्या होगा, तुरंत एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अगर मान के चलो ट्रिप नहीं हुआ, उस समय क्या होगा दोस्तों, उस समय
आपके जो अप्लायंसेस हैं वो क्या होंगे, डैमेज हो सकते हैं। डैमेज होने का मतलब है ब्लास्ट हो सकते हैं, उसमें ओवर करंट या फॉल्ट करंट चला जाएगा। तो हमें इससे बचना है। इससे बचने के लिए क्या होगा, जीरो करंट फ्लो, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? ये तभी हो पाएगा जब हमारे आर्क जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ है। हम बात करते हैं अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर कि कैसे ये वर्क करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया ये दो कॉन्टेक्ट हैं। समझो, यहाँ पर स्लाइड पर देखो आप ध्यान से। ये ये कॉन्टेक्ट है आपका फिक्स कॉइल, ये है मूविंग कॉइल। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जो नॉर्मल कंडीशन होगी, इस तरीके से करंट आ रहा है इसमें। ये देखो यहाँ पर ये करंट आ रहा है इसमें, ये आपकी सप्लाई लगी हुई है और यहाँ से करंट जा रहा है कुछ इस तरीके से, आउट गोइंग एंड इनकमिंग। क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में, कॉन्टेक्ट क्लोज, यानी कि ये कॉन्टेक्ट दोनों क्लोज्ड होंगे, यानी कि क्या होगा, ये टच में रहेंगे। करंट फ्लो नॉर्मली करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, ये कॉन्टेक्ट में है। अभी मैं दूसरे कलर से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा उस समय क्या होगा दोस्तों, फॉल्ट आएगा उस समय ये होगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही सर्किट ओपन होगा उस समय क्या होगा, सर्किट ओपन होने से जो रिले लगी हुई है वो फॉल्ट को डिटेक्ट करेगी। मैं आपको बताऊंगा रिले का क्या फंक्शन है। आप रिले अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं रिले के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं सभी रिले के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो रिले के बारे में, रिले बहुत टाइप की होती है, ठीक है। डिफरेंशियल रिले हो गई आपकी, डिस्टेंस रिले हो गई, और फीडर रिले हो गई। मोस्टली रिले भी बहुत तरह की होती हैं जो आपके सब स्टेशन में, प्लांट में, या फिर आपके किसी जनरेशन प्लांट में लगी होती है। जैसे कि आपकी अरीबा की हो गई, मायकॉम की हो गई, सीमेंस की हो गई। बहुत सारी रिले हैं, अलग अलग सीरीज़ की रिले होती है। कौन कहाँ पर लगने वाली है, मैं सारी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंडस्ट्री की, कि कौन सी रिले कहाँ पर लगनी है, उसके क्या फंक्शंस हैं। एक वीडियो पार्टिकुलर बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, आप प्लीज़ देखिएगा उसको। तो अभी हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन रिले डिटेक्ट फॉल्स। सबसे पहले क्या हुआ, रिले लगी होती है आपके सिस्टम में, आपके बीसीबी से पहले। वहाँ पर क्या होगा कि जो रिले है, रिले आपका सिग्नल भेजेगी किसको, बीसीबी को, कि फॉल्ट आ गया है हमारे सिस्टम में। जैसे ही रिले सिग्नल भेजेगी, हमारा जो बीसीबी है वो सर्किट को क्या करेगा, जो कॉइल है, जो ट्रिप कॉइल है वो इनर्जाइज होगी। इनर्जाइज होने का मतलब है कि आपकी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग लगी रहती है, वो चार्ज रहती है। आपकी फॉल्ट आया, स्प्रिंग डिस्चार्ज होगी। डिस्चार्ज होते ही वो क्या होगा, स्प्रिंग डिस्चार्ज होने से एक तरीके से रिड्यूस हो जाएगी उसकी लेंथ, और एकदम से सर्किट ट्रिप हो जाएगा। और सर्किट ट्रिप होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे एक तरीके से। ये जो कॉइल लगी हुई है आपकी, जो मूविंग कॉइल है और फिक्स कॉइल है, यानी कि ट्रिपिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। सर्किट हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। बस ये है वर्किंग प्रोसेस, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें दिमाग लगाने का दोस्तों, ठीक है। ओके, ऑपरेटिज्म मैकेनिज्म ये क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग चार्ज रहती है, स्प्रिंग में एनर्जी रहती है। जब आपका बीसीबी हमें यूज करना है उस समय क्या होगा, मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग चार्ज करना रहता है हमें। सबसे पहले एक मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या है, स्प्रिंग लगी रहती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो पहले बात की हुई है मैंने, ये देखना, ये स्प्रिंग लगी हुई है दोस्तों। ये स्प्रिंग क्या करती है, ये स्प्रिंग मान के चलिए कि ये भी चार्ज है। चार्ज होगी तो हमारा सर्किट कैसे रहेगा, हमारा सर्किट कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन डिस्चार्ज होगी वैसे ही इसकी लेंथ कम हो जाएगी, और लेंथ कम होने से जो इसके कांटेक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ओपन सर्किट हो जाएगा। बस सिंपल है, इतना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो मेनली क्या होगा, ट्रिप कमांड जाएगी रिले की तरफ से, और जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसमें स्प्रिंग रिलीज होगी और कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। क्लोज कमांड, यानी कि कमांड क्लोज करना है, तब कॉइल को क्या करना है, कॉइल सेपरेट होगी और कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। मतलब कि क्लोज का मतलब है कॉन्टैक्ट इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे जब हम स्प्रिंग को चार्ज करेंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट कॉइल्स इन बीसीबी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ये वाली स्लाइड्स। क्यों, मैं इसका रीजन बता देता हूँ आपको। अगर आप किसी भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी आप कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का या फिर आप इलेक्ट्रीशियन का, सुपरवाइजर का, तो आप इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपसे 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इंटरव्यूअर आपसे अगर वो वीसीबी किसी सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछता है तो वो कॉइल के बारे में 101% पूछता है। समझ पा रहे हो आप? तो आपको ये जानना जरूरी है कि कोयल कौन कौन सी होती हैं। मैंने आपको उसका प्रिंसिपल बता दिया, लेकिन कोयल 3 होती हैं, ट्रिप कोयल, क्लोज कोयल और स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। ये एक तरीके की ये भी कोयल ही है, लेकिन मेनली 2 कोयल होती है, ट्रिप कोयल, क्लोजिंग कोयल। जब आपका फॉल्ट आता है तो ट्रिप कोयल काम करती है, सर्किट क्लोज करना है, सर्किट को एक्टिव बनाना है तो हमारी क्लोजिंग कोयल काम करेगी, यानी कि स्प्रिंग को चार्ज कर देगी मोटर के थ्रू, या फिर हम उसको मैनुअली भी चार्ज करते हैं। मैं आपको देखो, मेरा जो तरीका है वो यही है, मैं 2 तरीके से बताता हूँ कि मैं एक इंडस्ट्री की वीडियो आप वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि प्रैक्टिकली कि किस तरीके से ये काम करती है, और मैं थ्योरिकली। तो मैं इस वीडियो में थ्योरेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1 कि आपको जो हमारी प्रैक्टिकल वीडियो आएगी उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये है। तो मेनली ये चीज़ है कि उसमें 2 कॉइल रहती है, ट्रिप कॉइल एंड क्लोजिंग कॉइल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडवांटेज। बीसीबी के एडवांटेज क्या क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे क्या इम्पोर्टेंट है कॉइल का, और कॉइल कैसे काम करती है। अब हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप कमेंट में आप अपना डाउट ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने जो टीचिंग का जो मेथड है उसको इम्प्रूव कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज, एडवांटेज क्या है? आर्क आर्क एक्सटेंशन, यानी कि जो आर्क प्रोड्यूस हो रही है वो आर्क फास्ट रिड्यूस होगी, खत्म होगी आर्क। लॉन्ग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल लाइफ, आपको पता होगा बीसीबी बहुत सारे लगे हुए होते हैं सब स्टेशन में और तुम्हारे सॉरी पावर प्लांट में, सब स्टेशन में। तो वहाँ पर क्या होता है, मेनली एक बार इंस्टॉल कर दिए और आपकी इंस्टॉलेशन होने के बाद, कमिश्निंग होने के बाद सालों साल लगे रहते हैं। सिर्फ उसका क्या होता है, टेस्टिंग होती रहती है, आपका मेंटेनेंस होता रहता है उस चीज़ का। लेकिन क्या नहीं होते वो दोस्तों, वो रिप्लेसमेंट बहुत लंबे समय के बाद होती है। तो इसकी लाइफ है जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहने वाली है। नो गैस, मैंने आपको बताया उसमें कोई गैस नहीं रहती है, उसमें वैक्यूम रहता है, गैस की क्या ज़रूरत है। लो मेंटेनेंस है, साइज भी इसका उतना बड़ा नहीं होता है, कॉम्पैक्ट साइज है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इससे कोई इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एप्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं इसके। मैंने आपको बताया ये कहाँ पर लगा होता है, फीडर पे लगा होता है, 11 केवी फीडर, ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल एसटी पैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, मोटर। देखो मोस्टली क्या है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बीसीबी का मतलब है कि किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा कैसे प्रदान की जाएगी, आपने देखा होगा आपके घर में सुरक्षा प्रदान कौन करता है, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कौन सेफ्टी देता है, एमसीबी देता है। वहीं हम बात करें कि इंडस्ट्री में कौन सेफ्टी देगा, तो बीसीबी देगा, वोल्टेज के फॉर्म में और करंट के फॉर्म में। लेकिन बीसीबी कहाँ पर इंस्टॉल होगा सब जानना ये जरूरी। मैंने आपको बता दिया कि वीसीबी आपका इनकमिंग जहाँ से सप्लाई होती है सब स्टेशन में या किसी प्लांट में, किसी इंडस्ट्री में, वहाँ पर वीसीबी जरूर लगा होता है, क्योंकि वोल्टेज आपको रेटेड वोल्टेज चेक करना है तो वीसीबी लगा होगा। वीसीबी कहाँ पर आप रहे, इसका जो आपने अगर कंट्रोल पैनल देखा होगा, कंट्रोल पैनल रूम रहता है जिसमें सारी अपडेट जाती है कि करंट कितना आ रहा है, वोल्टेज कितना आ रहा है, तो उसमें ये सारी रीडिंग्स उसमें शो होती रहती दोस्तों। जितने भी प्लांट्स हैं सभी में बीसीबी की रीडिंग शो होती है कि वोल्टेज कितना इनकमिंग है, कितना लाइव वोल्टेज चल रहा है, किस पेज में कितना वोल्टेज आ रहा है। मेनली ये है। कंक्लूजन क्या है कि बीसीबी एक मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है, यूजेस वैक्यूम, यानी कि आर्क एक्सटेंशन के लिए हम वैक्यूम यूज करते हैं। वेरी रिलायबल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है, और लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा कोई मेंटेनेंस का इसमें खर्चा नहीं आता है, और वाइडली यूज्ड इन सब स्टेशन एंड इंडस्ट्रीज। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इसका
जो यूज है इंडस्ट्री में, भर भर के यूज है। सब स्टेशन में मोस्टली यूज किया जाता है, जैसा कि 33 केवी और 33 केवी से नीचे, 33 केवी, 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 22 केवी, यानी कि 33 केवी के आसपास या उससे कम वोल्टेज में इसको हम यूज करते हैं। उससे ऊपर की बात करें तो वहाँ पर आपका गैस सर्किट ब्रेकर आ जाता है, GCB, SF6 आ जाता है, और आपके बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं। लेकिन मोस्टली हम क्या यूज करते, 33 केवी से नीचे VCB। तो आज का जो टॉपिक्स था वो ये था। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी VCB के बारे में समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू। लेकिन सबसे पहले फिर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू।